हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है। अरेंजमेंट लेने के लिए मैं आया हूं और हम लोग आपका इस 7th क्लास में बाजार में एक कमीज को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर को आप देख लीजिए। बाजार में एक कमीज, यानी कि एक कमीज की कहानी से शुरू करेंगे हम चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से कि ये कहानी शुरू होगी और इसमें हम इसको देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम एक कमीज की कहानी बताता है कि यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होगी। किसके? कॉटन प्रोडक्शन से लेकर शुरू करेंगे और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाएगी। आइए हम देखते हैं कि बाजार की श्रृंखलाओं में कपास उगाने वाले सुपर बाजारों में कमीज खरीदने वालों को कैसे जोड़ देती है। यानी कि एक व्यक्ति है उत्पादन करने वाला और दूसरा उसको खरीदने वाला। ये बाजार में इस श्रृंखला को कपास के सुपरवाइजर इन सबको जोड़ती कैसे है। इस कड़ी के साथ ही हम खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इन सब के बराबर में लाभ होता है इन सबको, या कुछ और दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे हम सब? ये सारी चीजों को पता लगाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो एक कमीज कैसे बनती है उसकी कहानी है। क्या कह रहे हैं? जो एक कमीज है या शर्ट है, उसके उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की जो कहानी है, उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? और उसको आगे भी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं कमीज की तरफ और इस शर्ट के उत्पादन से लेकर हम सारी कहानी को उसमें जानेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान है। अब कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में राज्य स्थित है। अब भारत का मैप देखेंगे, आंध्र प्रदेश की स्थिति को देखेंगे, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश है क्या। आपकी क्लास में आंध्र प्रदेश का मैप लगा होगा तो आपको समझ आएगा कि ये अगर भारत बना दिया जाए तो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आपको मिलेगा। उड़ीसा से नीचे और तमिलनाडु से ऊपर आपको पश्चिमी घाट पर मिल जाएगा। कह रहे वहां के एक किसान है जिसका नाम है सपना। सपना जो कुरनूल यानी कि आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने खेतों में कपास उगाती है। क्या करती है? कपास उगाती है। इसको हम कॉटन कहते हैं। कपास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉटन। हम बोलते हैं ना, हमने अपनी कॉटन की शर्ट पहनी हुई, यानी कि हमने कपास की शर्ट पहनी। कपास के पौधे पर आए डोढे पक रहे हैं। डोढे मतलब जो होता है उसका बीज सा होता है, उसके अंदर रुई होती है, उसके अंदर कॉटन होता है। वो क्या होती है? पक रही है, यानी कि फटने वाली, खिलने वाली है, फसल तैयार हो चुकी है। कुछ आपके चटक भी चुकी है, यानी कि खिल चुकी है, चटक गई है। इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। डोढे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुले हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लगता है। यानी कि एक साथ नहीं खुले हैं अभी सारे, उनमें समय लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है वो, आपके डोढे क्या है, रुई क्या, चटकते कैसे हैं, उनमें अभी समय लगेगा। रुई एकत्र यानी कि इकट्ठा हो जाने पर सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के पास बाजार में से ले गई। एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरुआत के समय में सपना व्यापारी से खेती के लिए बीज, खाद और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची दर पर वो आपका कर्जा देता है। कितना? 2500 रुपए। मान लीजिए
ये कोई व्यापारी है और क्या किया उसने, आपका उस व्यापारी ने आपका सपना को जो है ऋण दिया, सपना को ऋण दिया। और कितना दिया, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। इस चीज के लिए दिया उसने, बीज, खाद और कीटनाशक, इन चीजों के लिए उसने उसे पैसे दिए। अब क्या होगा, अब सपना जब अपनी फसल बनाएगी तो उस फसल को कहाँ बेचना पड़ेगा, जो भी व्यापारी से उसने पैसा उधार लिया है उस व्यापारी को ही तो अपनी फसल बेचेगी। अगर नहीं बेचेगी तो अगली बार कहां से कर्जा देगी, लेगा। तो उस समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत पर किया था कि भैया मैं आपको पैसा तभी दूंगा, मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। उसे सपना ने वादा करवा लिया, यानी कि लिखित कर लिया है कुछ भी, और सारी रुई उसे ही बेचनी पड़ेगी। क्या बेल दिया, बोला कि उसने कि ठीक है, आपको कर्जा चाहिए, आपको पैसे चाहिए अपनी फसल बोने के लिए, आपको खाद के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक के लिए आपको पैसा चाहिए, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन इस पैसे से आपका जो फसल उगेगी, जो आप कॉटन लगाएंगे, उस कॉटन को सारे को मेरे पास ही बेचना पड़ेगा। उसने ऐसे अपनी शर्त या अपना वादा रखा और सपना ने उस पर सहमति भी व्यक्त की कि जो भी मेरी कॉटन कल्टीवेशन होगा वो मैं आपके पास ही लाऊंगी। आगे बढ़ जाए, समझ आया आपको क्या तय हुआ था। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। निवेश मतलब होता है पैसा लगता है उसमें। निवेश का मतलब क्या हो, पैसा। अब बीज नया लेके आओ, फिर उसको प्लांटेशन मतलब उसको लगाओ, फिर उसमें सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, क्लियर है। फिर उसमें उसको प्लम्बिंग, उसको तोड़ना, फिर उसको बेचना, बहुत सारी दिक्कत है। जैसे उर्वरक का खर्चा है, कीटनाशक का है, इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। छोटे किसानों को इन खर्चों की आपूर्ति करनी पड़ती है और पैसा उधार लेना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। व्यापारियों के परिसर में उनके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे हैं, जो 1,500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6,000 की हुई। व्यापारी ने ऋण तथा ब्याज के 3,000 रुपए काट लिए। 2,500 का उनने ऋण लिया था, 500 रुपए उसके ब्याज के हो गए, तो टोटल अमाउंट हुआ 3,000। 6,000 में से 3,000 काट लिए तो सपना को 3,000 ही दिए। सोच के देखिए कितने मिले, केवल 3,000। इसीलिए तो सरकार क्या कोशिश कर रही है, से अधिक हो सके बैंकों की स्थापना हो, लोग बैंकों से कर्जा लें, बैंकों से पैसा लें, ताकि उनको बहुत कम कीमत पर। सोच के देखिए, शायद अगर सपना 2,500 रुपए बैंक से लेती तो मुझे लगता है कि 200 रुपए या 100 रुपए ही उसको ब्याज देना पड़ता और 400 रुपए या उसके 300 रुपए बच जाते। तो जो अतिरिक्त बचते ये क्या होता, ये सब उसका लाभ ही तो होता। और दूसरी बात, जो फसल उसने यहाँ से 1,500 रुपए कुंटल बेची, हो सकता है वो 2,000 रुपए कुंटल बिकती या 2,500 रुपए कुंटल बिकती। क्लियर है। तो ये पता होना तो एक बड़ी बात है कि हमको कर्जा कहाँ से लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि कर्जा मिलने में प्रॉब्लम आती है, साहूकार एकदम कर्जा दे देते हैं तुरंत। क्लियर है। ये भी एक अपने आप में समस्या है, सिस्टम का प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हैं। ये जानकारी का जो अभाव है वो आप कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी का अभाव होने ना होने की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है। आगे बढ़े।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सपना को। सपना केवल 3,000 रुपए। रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में रुई बहुत आ गई है। रुई को उगाने में 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की और इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। उसने कहा कि यार मुझे जो था इसकी बेहतर कीमत मिलनी चाहिए थी, एक अच्छी जो कीमत है वो आपका मिलनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको चटकी हुई रुई दिखाता हूँ जिसकी बात कर रहा था। देखिए ये है चटकी हुई रुई। ऐसे खिल जाती है रुई का पौधा, जो है इस तरीके से खिल जाता है, चटक जाता है। और ये रुई का खेत है। इस तरीके से आपको देखेंगे कभी पंजाब वगैरह के जब मौका मिले और गुजरात में कभी मौका मिले जाने का, तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, यहाँ बड़ी अच्छे रूप में कल्टीवेशन होता है, कॉटन कल्टीवेशन। क्लियर है? चलिए अब देखिए, देख लिया व्यापारी। व्यापारी क्या बोल रहे हैं? अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी तो इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो रहा तो कुन्नूर के बाजार में जाकर पता कर लो। सपना नाराज ना हो, मैं तो भला आपको कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैं तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल जाएगा। यदि सपना जानती कि कपास कम से कम 1800 रुपए प्रति कुंटल बिक रही है, लेकिन वो आगे बहस नहीं करती और गांव की शक्तिशाली आदमी है। बहस क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो गांव का शक्तिशाली आदमी है। किसानों को कर्जा लेने के लिए उसी पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरना आवश्यकताओं के लिए, जैसे बीमारी, बच्चों के स्कूल की फीस आदि। वर्ष में ऐसा समय भी आया है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता तो उसका आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण को लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। अरे उस समय भी हम जीवित जो रहते हैं इसी ऋण और इसी पैसे के आधार पर। चलिए देख लिया आपने। चलिए अब बात करें कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस समय में बस थोड़ी सी ज्यादा थी। मैं मजदूरी का काम कर ली। अब स्थिति कैसी हो गई कि जैसे बेचारी पहले काम कर रही थी वैसे ही करेगी। अब थोड़ा कपास की एक कहानी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए कुरनूल की वहां कपास मंडी में कपास व्यापारी कपास बेचता है। जिन की मिलें कपास खरीदती है, यानी कि मील खरीदती है। जिन की मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास का गट्ठा बनाती हैं। सूत काटने के लिए मिलें कपास के गट्ठे खरीद लेती है। सूत काटने की मिलें कपास का बनाती है और सूत काटने की मिलें व्यापारी को धागा बेचती है। पहले किसान ने कपास उगाई, व्यापारी को बेची।
व्यापारी ने मंडी में बेची, मंडी से जो मील है वो खरीदता है, मील ले आने के बाद फैक्ट्री में बीज अलग कॉटन अलग करता है, उसको फिल्टर करता है, उसको फिर काटता है इस फॉर्म में, काटने के बाद उसका धागा बनाता है और धागा बनाने के बाद उसको बेचता है। फिर जो आपकी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी जो आप कपड़ा बनाती हैं, उस धागे से वो रेशे बनाती हैं और अपने कपड़े को बनाती हैं। यानी कि एक शर्ट बनने में बहुत लंबा समय आपका लगता है और बहुत सारी मेहनत। एक अब कहानी है इरोड़ का बाजार। ऐसी धोती अक्सर आपने देखी होगी, साउथ की जो फिल्म वगैरह है या दक्षिण भारत के लोग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जो लोग हैं ये लोग इसको पहनते हैं। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला एरोड का कपड़ा बाजार संसार का विशाल कपड़ा बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकर द्वारा बनाए गए कपड़ों को भी इस बाजार में बेचने के लिए आते हैं। बाजार के पास कपड़ा व्यापारी का कार्यालय है जो कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों और अन्य व्यापारी में बाजार कपड़ा खरीदते हैं। क्या करते हैं? कपड़ा खरीदते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कपड़ा खरीदा और आपका बेचा भी जाता है। क्लियर है? चलिए, अब हो गया इतना। बाजार के दिनों में कपड़ा आपको बुनकर भी मिलेगा जो व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाते हैं, यहाँ तक लाते हैं। व्यापारी देश और विदेश के कपड़ा निर्मात और आपका निर्यात ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। जैसा जिसका ऑर्डर होगा उसको वैसा ही वो आपका निर्यात करेंगे। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं। इस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना है और निम्नलिखित में हम देखेंगे ये कपड़ा होता कैसे है, क्या कुछ है, इस पर भी हम स्पष्ट रूप से हम आपका बात करेंगे। क्या करेंगे? स्पष्ट बात करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, छोटी छोटी दुकान है, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं जहां पर जो आपका बाजार में कपड़ा बनता है। कह रहे हैं कि बाजार में एक व्यापारी दुकान की कई सालों में व्यापारी को देश भर के वस्त्र निर्माताओं में संपर्क स्थापित किया जिससे उन्हें ऑर्डर मिला और वे सूरत में आपका कपड़ा खरीदते हैं। कपड़ा बुनकर वाले के आसपास के गांव में लोग रहते हैं। इन व्यापारी से सूरत ले आते हैं और बुनकर करने घरगा करने उन्हें घरों के पास ही व्यवस्था भी रखी होती है। आप एक तस्वीर में घर को देखेंगे, चले देखेंगे, साथ ही घरगों में कई घंटों तक काम करते हैं। 2 से लेकर 8 करगे तक है जिन पर सूत कपड़ा बुनकर तैयार किए जाते हैं। साड़ियाँ, तौलिया, शर्ट, औरतें पोशाक कपड़े हैं और इनको सब तैयार करते हैं। बुनकर द्वारा तैयार किए गए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास लाया जाता है। तस्वीर बुनकर, शहर इत्यादि इन सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं और गौर करके हम बात भी करते हैं कि कैसी क्या स्थिति है, क्या कुछ है, कैसे बुनकर के माध्यम से आप तो बाजार की स्थिति को आप इसमें महसूस कर सकते हैं। चलिए, देख लिया। चलिए, देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज तक हमने इतना देख लिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।